नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। अब शुक्र, जैसा कि पता है आपको कि दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है, सौंदर्य का कारक है, रोमांस, तो इन सब का कारक ग्रह शुक्र है। और शुक्र चूंकि वैवाहिक सुख का कारक है, तो शुक्र को भी एक लग्न के प्रकार से ही देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी राशि कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, बाकी ग्रह अन्य राशियों में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम मिथुन राशि को लग्न मान लेंगे। चूंकि शुक्र उसमें बैठा होगा तो मिथुन राशि को लग्न मान लेंगे। बाकी ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उन्हीं राशियों में वो ग्रह बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार यदि ये कुंडली बनती है शुक्र से, तो इसमें अब हमको सप्तम भाव की स्थिति देखनी होगी। जो वैवाहिक जीवन से संबंधित भाव होते हैं, जैसे कि दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनकी स्थिति देखनी होगी कि इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं और इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्या वो ग्रह पाप ग्रह हैं? जैसे कि इस कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु, तो यहाँ दूसरे भाव में जो राहु की स्थिति बन रही है, ये भी वैवाहिक सुख में अपना प्रभाव डालेगी, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का होता है। चौथे भाव में यहाँ बुध बैठा है, जो कि लग्न का ही स्वामी होकर, बलवान होकर बैठा है, उच्च का होकर अपनी ही राशि में बैठा है, कन्या में। तो ये स्थिति दिखलाती है कि शुक्र यहाँ बली है, क्योंकि मिथुन राशि में शुक्र बैठा है और उसका स्वामी बली होकर केंद्र में है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ बलवान है। शुक्र को यहाँ बृहस्पति भी देख रहा है पंचम भाव से। पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति की भी दृष्टि शुक्र पर है। तो शुक्र पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये भी एक शुभ स्थिति होती है, और इसमें भी शुक्र शुभ फल देता है। अब यहाँ पर विशेष रूप से हमको सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा, जो शुक्र से 7वां भाव है। इसका स्वामी कहाँ बैठा है, 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। शुक्र से भी मंगल की स्थिति देखनी चाहिए। तो यहाँ शुक्र से सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तो ये भी मांगलिक योग बना रहा है। सप्तमेश बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी एक शुभ स्थिति होती है कि सप्तमेश पंचम भाव में बैठ गया, त्रिकोण भाव में बैठ गया। 8वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 8वां भाव चूंकि आयु का कारक होता है, विवाह की क्या आयु होगी उसका भी 8वां भाव होता है। 8वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या पापी ग्रह बैठे हैं, राहु तो नहीं बैठा, या वहाँ शनि तो नहीं बैठा, या मंगल तो नहीं बैठा है। तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। 12वां भाव चूंकि शैया सुख का भाव होता है, वैवाहिक सुख में 12वें भाव का महत्व होता है। तो 12वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या पाप ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, इसको भी देखना आवश्यक होता है। चौथा भाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक सुख का भाव होता है और शुक्र से भी एक केंद्र भाव बनता है। तो इस प्रकार ये देखना चाहिए कि जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी शुक्र से क्या स्थिति है, क्या वो केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, अशुभ भाव में है। शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, कोई पापी ग्रह बैठा है, या अशुभ भाव का कोई स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र से मांगलिक योग तो नहीं बन रहा है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।